हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर विज्ञान यानी जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है उसका आज 2017 के अति लघुत्तम प्रश्नों को कराऊंगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को अति लघुत्तम प्रश्नों को करा रही हूँ। तो आज 2017 का जो पेपर है, आज उसके क्या क्या अति लघुत्तम प्रश्न आए हैं उनको देखते हुए उनको सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ आपने अगर साइंस के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनके अति लघुत्तम प्रश्नों की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चाहिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 70 to 90% हम कह सकते हैं आप लोग जानते ही हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहाँ से कभी कभी तो 100% क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन 100% भी कह सकते हैं क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। और जितने भी आपने प्रश्न पत्र नहीं पढ़े, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे होंगे जो डीएलएड के साथ साथ अदर वर्क्स कर रहे होंगे, कुछ जॉब करते होंगे, कुछ भी काम करते होंगे, या जो हमारी लेडीज़ होती हैं, हमारी जो गर्ल्स होती हैं, उनके भी बहुत सारे वर्क होते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो वो क्या करें, वो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेती हैं तो उनका क्या होगा, बैक नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, और स्कोर भी अच्छे आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन ने प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ या फिर लाइव क्लासेस लूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर है, 2017 का अति लघुत्तम प्रश्न। और देखिए ये मैं पेपर कराती हूँ, अपने पास से कुछ नहीं करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। और मैंने आपको जो सौरमंडल आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए हैं। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को सोशल साइंस में सौरमंडल से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स है उसको भी मैंने कराया है, ठीक है। तो सबसे नज़दीक कौन सा होता है, बुध होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ कीटों में वर्ज यानी वर्ज जो पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। नवा क्वेश्चन है आपका, किसी एक अम्ल और किसी एक क्षार का रासायनिक सूत्र बताइए। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, सबसे टफ यही होता है पोर्शन जो आपका होता है कि Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। जो रिएक्शन आपका कंप्लीट करने को आता है, संयोजकता आती है, इसके साथ साथ रासायनिक सूत्र आते हैं। ये पोर्शन आपका थोड़ा टफ होता है और ये आता ज़रूर है, ठीक है। कैसे इसकी तैयारी करनी है, मैंने प्लेलिस्ट में इसकी वीडियोज़ बना रखी है। अगला है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके सबका करते हैं पोस्टमार्टम। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, सौरमंडल में सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे निकटतम ग्रह है, यानी सबसे निकट ग्रह है जो सूर्य के सबसे करीब है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ऐसे पढ़ते हो ना, तो सबसे निकट क्या है, बुध है। बस इतना सा आंसर आपको देना है। अगर है, मानव की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। कितनी होती है, 29 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस अंग में होता है, यानी जो खराब पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन को किस अंग द्वारा निकालते हैं कीट। तो वो होता है मैल्पीजियन यानी निसर्ग नलिकाएं जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा कीट क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक अम्ल और एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एक अम्ल हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और मैंने ये अम्ल और क्षार जो दोनों दिए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है या उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं दोनों को ही क्यों ना मैं आपको बता दूं।
तो किसी एक अम्ल और किसी एक क्षार, तो अम्ल क्या है जिसे हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, और क्षार जिसे हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक जो है ये अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है ये हमारा एक क्षार है जिसे हम बेस बोलते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, और क्षार जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 यानी जो Fe2O3 है इसमें लोहे की संयोजकता यानी Fe जो आपका आयरन है इसको हम लोहा भी कहते हैं। तो लोहे की संयोजकता कितनी होती है, तो आयरन की संयोजकता एक यौगिक में के X में कितनी होती है, +3 होती है, यानी Fe+3 होता है। ठीक है, यानी आयरन की कितनी संयोजकता होती है, +3 होती है। ठीक है, चलिए, और ये सब आपको याद करना पड़ेगा। एक चार्ट होता है उसके थ्रू। ठीक है, इसकी कोई आपका कोई इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, इसको याद करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, लिखिए। तो ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। किस विधि के द्वारा होता है, पूछा गया है, संवहन विधि के द्वारा होता है। जो एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, और इस तरल पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जहां ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम के कणों की गतिविधि के कारण होता है, इसे हम संवहन कहते हैं। यानी ऊष्मा के संचरण की विधि का जिसके द्वारा जल गर्म होता है उसका नाम पूछा गया है, तो वो होता है संवहन विधि। और संवहन विधि कहते किसे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो तरल पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जहां ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम के कणों की गतिविधि के कारण होता है। ठीक है, जिसे हम संवहन, ये क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक घड़े में पानी को गर्म करना। समझ में आ गया। तो बस आपके यही क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, 6 to 11 होते हैं, यानी कि 6 होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यही आपका 2017 के पेपर में पूछे गए थे, जो मैंने सॉल्व करा दिया है। मैं टुकड़ों में इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती तो सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक साथ करा सकती थी। एक साथ कराने में क्या होता है, थोड़ा बोर लगता है, बोरिंग सा लगता है कि मन नहीं हो रहा पढ़ने में, या कुछ थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेंथी लगता है, तो इसलिए अलग अलग पढ़ा रही हूँ। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी एक सब्जेक्ट का अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी एक दिन में याद कर लोगे, 6 होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, बहुत लेंथी नहीं होते, शॉर्ट्स होते हैं। तो अगर आप एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक प्रश्न पत्र का याद कर लोगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, तो भी डेली आपके कई सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे, आपके लर्न हो जाएंगे। तो ये मेरा फोकस है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाने का अलग अलग तरीके से। मैं चाहती तो एक साथ भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, जब ये आपकी साइंस की कल एक और वीडियो आएगी, 2016 का प्रश्न पत्र बाकी है, उसको कराने के बाद आपका जो हिंदी का जो महामैराथन क्लास है उसको कंप्लीट कराऊंगी। यानी आपकी जो नेक्स्ट आपके कल यानी परसों आपकी हिंदी की महामैराथन क्लासेस आएगी, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चैनल का तो नाम पता ही है, केके एजुकेशन, यही हमारा लोगो है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं फ्री दूंगी, यानी जो भी महामैराथन क्लास कराने वाली हूँ वो फ्री होगी, उसकी पूरी PDF आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो आपका साइंस का कराया है भी आपको फ्री में ही मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें दे दूँगी। ठीक है, वीडियो को लेकिन लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इतना सारा लेकर आती हूँ तो लाइक ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।